हेलो कंप्यूटर। तो स्वागत है आप सबका मेरा अपने बायोटी चैनल बीपीसी यहाँ पर। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और कॉम्पिटेटिव पर्पज के लिए, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। किसके लिए? कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, है ना। तो हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन। क्या? प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद। क्या? उत्पाद। उत्पाद के लिए केवल 4 फैक्टर होने चाहिए आपके पास। पहला तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए और लैंड होना चाहिए, फिर एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी होना चाहिए, और लेबर यानी कि वर्कर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्कर होने चाहिए। ये 4 चीजें तुम्हारे पास में होना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्शन क्या? कल हमने पढ़ा था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद। क्या? उत्पाद। ठीक है। इसके लिए 4 फैक्टर बताए थे मैंने कल आपको, है ना। पहला क्या था? पहला था कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। कैपिटल यानी कि पूंजी। दूसरा था लैंड यानी कि भूमि। तीसरा था इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। क्या? उद्यमी, है ना, जो आपको आइडिया दे। क्या दे? आइडिया दे। और नंबर 4 पे था वर्कर या लेबर। क्या? लेबर, है ना, मजदूर या वर्कर। क्या? मजदूर। ये 4 चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आपको प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। तो आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए, है ना। पहला कैपिटल, दूसरा लैंड, तीसरा इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, और चौथा क्या होना चाहिए? चौथा होना चाहिए लेबर यानी कि मजदूर यानी कि वर्कर आपके पास होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप यहाँ लोन भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? लोन भी ले सकते हो, है ना। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो आप भूमि को रेंट पर भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? रेंट पर ले सकते हो। उत्पादन, प्रोडक्शन। सेकंड, प्रोडक्शन करने में आपको बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। क्या लगता है? बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। आपके पास कम से कम 100 करोड़ तो होना ही चाहिए, 200 करोड़ तो होना ही चाहिए प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए। किसके लिए? प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए 200-300 करोड़ आपके पास होना ही चाहिए। और ऊपर से आपके पास आइडिया भी होना चाहिए, इंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ठीक है ना। ये चीज आपके पास होना चाहिए। तो हमने सेक्टर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी। सबके दिमाग में ये ख्याल आता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? कितने टाइप का होता है? जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी। क्या? जीडीपी। ये प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक था प्रोडक्शन, जो मैंने आपको कल बताया था। आपको समझ में भी आया होगा, नो डाउट, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीडीपी। क्या? जीडीपी। 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 देखो, जीडीपी को कहते हैं, इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोला जाता है? प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। क्या? टोटल। क्या होता है? टोटल। इस डोमेस्टिक का मतलब होता है होम। क्या? होम। और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। क्या? उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है ना। प्रोडक्ट का मतलब प्रोड्यूस यानी कि उत्पाद। क्या? उत्पाद। देखो, इसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं सकल सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि हमारे देश में एक साल में जो भी मटेरियल बन रहा है ना, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका जो लास्ट रेट यानी कि अंतिम मूल्य होगा। क्या होगा? अंतिम मूल्य। उसको क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला। क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ तो आपको समझ में आया होगा, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस मतलब टोटल, और डोमेस्टिक मतलब होम, और प्रोडक्ट मतलब यानी कि प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, क्या उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारा देश क्या है, हमारा घर है, हमारे देश में क्या क्या एक साल में कितना उत्पादन होगा, और उसका जो अंतिम रेट होगा क्या होगा, लास्ट रेट या अंतिम रेट, उसे क्या कहेंगे, हम जीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब देखो सपोज करो गेहूं है, क्या गेहूं, गेहूं का जो रेट है वो कितना है, 50 रुपये, कितना है, 50 रुपये। अब इसको गेहूं से बनाया गया आटा, क्या आटा, तो इसका रेट आ गया 70 रुपये, कितना, 70 रुपये, 70 रुपये आ गया, है ना। अब आटे से बना दिया गया बिस्कुट, क्या बना दिया गया, बिस्कुट, क्या बिस्कुट, फिर इसका रेट हो गया 300 रुपये के, क्या हो गया, 300 रुपये, है ना। अब देखो हमारे पास क्या था, गेहूं था, गेहूं को हमने पिसवा के क्या बना लिया, आटा बना लिया, और आटे को बिस्कुट में ले गए, किसको लेके, बिस्कुट में। अब गेहूं की यहाँ से आगे तो हमको स्टेज चेंज नहीं कर सकते, आपको क्या बनाना है, इससे केक वेक बन जाता है, वो अलग बात है, क्या अलग बात है। तो देखो जीडीपी में जो कैलकुलेट होगा वो ये 50 रुपये कैलकुलेट नहीं होगा, ये 70 रुपये कैलकुलेट नहीं होगा, प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, लास्ट रेट यानी अंतिम मूल्य को क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। इसकी जीडीपी कितनी होगी, 300, इस 300 को 300 को क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। यानी कि जीडीपी में अंतिम मूल्य को रखा गया है, किसको रखा गया है, अंतिम मूल्य को, किसको रखा गया, अंतिम मूल्य। अब देखो हमारे देश में जितना भी उत्पाद हो रहा है, जितना भी उत्पाद हो रहा है, जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, जितनी भी कंपनियां हैं, सब क्या मिलकर क्या कर रही है, उत्पाद कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। इसके खाते में, इस कंपनी के खाते में 4,000 करोड़, इसके खाते में 5,000 करोड़, इसके खाते में 10,000 करोड़, है ना। टोटल देश के अंदर जो हो रहा है, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है कि जो हमारे देश का है वो भी, और जो हमारे देश का नहीं है वो भी, जो हमारे देश का है वो भी, और जो हमारे देश का नहीं है वो भी। हमारे देश में क्या है, हमारे देश की भी कंपनियां काम कर रही हैं, और फॉरेन कंट्रीज की कंपनियां भी काम कर रही हैं, उनका भी तो है ना, है। लेकिन ग्रॉस का मतलब जो कंपनियां हमारे देश की हैं वो भी है, जो हमारे देश की नहीं है वो भी। ग्रॉस मतलब टोटल, यानी कि पूरा, उसका जो भी प्रोडक्शन होगा हमारे देश में, जो उसका लास्ट रेट होगा, उसको क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे, क्या कहेंगे, जीडीपी, क्या कहेंगे, जीडीपी, है ना। अब देखो सपोज करो एक एग्जांपल ले, पहले तो एग्जांपल मान लीजिएगा, जियो, जियो इंडिया की कंपनी है, उसकी 400 रुपये, कितना है, 400 रुपये, उसका अंतिम रेट, है ना। साल का, साल की कमाई कितनी है उसकी, 400 रुपये, ठीक है। सपोज करो इतना नहीं होता, एग्जांपल ले रहे हैं, टाटा, टाटा की है 250 रुपये, एक है एलजी, एलजी की है 150 रुपये, कितनी, 150 रुपये, कितनी है, 150 रुपये। अब एलजी तो हमारे देसी कंपनी नहीं है ना, एक बात कहूँ, एलजी हमारी देसी कंपनी है, नहीं है, एलजी हमारी देसी कंपनी नहीं है। मैंने कहा ग्रॉस का मतलब क्या, ग्रॉस का मतलब टोटल, जो हमारे देश का है वो भी, जो हमारे देश का नहीं है वो भी, है ना। सबको कैलकुलेट करके उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं, देश की जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जीडीपी कितनी होगी, जीडीपी बताओ, जीडीपी, जीडीपी ये हो जाएगा 615 और 800, कितना, 800। हमारे देश की जीडीपी होगी कितनी होगी, 800 होगी, कितनी होगी, 800। यानी ग्रॉस का मतलब समझिए आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप समझ ही गए होंगे, जीडीपी का मतलब, है ना, जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है ना, जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है, और उसका अंतिम रेट, अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है ना। जो कंपनी हमारे देश की है वो भी, जो हमारे देश की नहीं है वो भी। हाँ, सपोज करो मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कुछ का एडमिशन मेरे पास है, जो मैं पैसे देते हैं, कुछ बिना एडमिशन के भी आ रहे हैं, है ना। तो मेरे पास क्या है, ग्रॉस है, क्या है, ग्रॉस, नेट नहीं है, नेट नहीं है। नेट मेरा वो है जो मुझे पैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, जो मुझे पैसे दे रहा है वो नेट नहीं है, वो मेरा ग्रॉस है, क्या है, ग्रॉस है। अगर मैं उनमें से जो स्टूडेंट मुझे पैसे नहीं दे रहा उनको मैं निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरा नेट बचेगा, क्या बचेगा, नेट बचेगा। तो समझ में आया आपको, जीडीपी, जीडीपी समझ आया नहीं आया ये बताइएगा, है ना।
आप सपोज करिएगा, ये तो गेहूं से आटा, आटा से बिस्कुट बनाने का एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज करो शुगर कैन, क्या शुगर कैन, शुगर कैन, शुगर कैन से क्या बनता है, उसका जूस बनता है। क्या बनता है, जूस। और जूस से उसको ले जाते हैं शुगर, एंड क्या बन जाती है, मिठाई। क्या, मिठाई, है ना, मिठाई बन जाती है, सपोज करो, है ना। तो शुगर कैन का रेट भी 10 रुपए क्विंटल है, इसका 10 रुपए भी, इसका 50 50 रुपए कुंटल है। कितना, 50 रुपए कुंटल है। इसका 400 रुपये है। कितना, 400 रुपये। तो ये अंतिम मूल्य कैलकुलेट होता है जीडीपी में। कितना होता है, लास्ट रेट कैलकुलेट होता है। कौन सा, अंतिम मूल्य कैलकुलेट, है ना, जीडीपी। अब देखो, जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जीएनपी, क्या, जीएनपी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपसे सवाल पूछेगा कि जीडीपी किसे कहते हैं, है ना, हमारे देश में हुआ कुल उत्पादन, और लास्ट में दे देगा हमारे देश में हुआ कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य। तो हम फंस जाएंगे, हम कहेंगे हमारे देश में हुआ कुल उत्पादन पे टिक मार के आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ऑप्शन होगा हमारे देश में हुआ कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें किसी भी गुड्स का, किसका, गुड्स का। अब देखो, बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक तो सजीव है, एक निर्जीव है ना, सजीव है और निर्जीव है। फिजिक्स के हिसाब से देखें, या तो एटम है या एनर्जी है। क्या है, या तो एटम है या एनर्जी है। अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, किससे, इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, एक मिनट, इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, या तो गुड्स है, क्या है, गुड्स है, और यहाँ क्या है, सर्विस है। क्या है, सर्विस। या तो गुड्स है या सर्विस है, यानी कि वस्तु या सेवा। यही तो है भाई, दो ही चीजें तो है। क्या, दो ही चीजें हैं। अब जीडीपी में क्या काउंट होता है, जो गुड्स होता है उसका अंतिम मूल्य। कौन सा, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, कौन सा, अंतिम मूल्य, गुड्स का अंतिम मूल्य। आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले, आपको समझ आया या नहीं आया, है ना। इसी को कहते हैं, देखो, और गुड्स पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। क्या लगता है, टैक्स लगता है। गुड्स पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो आपको जीडीपी समझ में आया होगा, पक्का। अब देखो, आप समझते हैं जीएनपी, क्या, जीएनपी, जीएनपी देखो, देखो जीएनपी क्या, जीएनपी, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक मिनट, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब देखो, जीडीपी में क्या होता था, जीडीपी में जो कंपनी हमारे देश की है वो भी हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही है, और जो कंपनी हमारे देश की नहीं है वो भी हमारे देश में क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है ना। तो उसका टोटल होता था, क्या होता था, टोटल। टोटल क्या होता था, टोटल को मिला के उसका अंतिम मूल्य पर जो भी लगता था उसे क्या कहते थे, जीएसटी के, सॉरी जीडीपी कहते थे। क्या कहते थे, जीडीपी। इसमें क्या होता है, जो विदेशी कंपनी है, क्या, विदेशी, जो फॉरेन कंपनी हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही है, वो क्या करेंगी, वो अपना पैसा तो लेके चली जाएंगी ना अपने देश में, लेके चली जाएंगी, नहीं चली जाएंगी, बोलेंगे बिल्कुल चली जाएंगी। लेकिन अब ऐसा थोड़ा ही है कि हमारे देश में फॉरेन अदर कंट्रीज की कंपनियां काम कर रही हैं, कर रही हैं। हमारे देश की भी कंपनियां अदर कंट्रीज में काम कर रही हैं। टाटा हो गया, देखो उसका पूरे एशिया में उसकी ब्रांचेज है या नहीं है, है पूरे एशिया में इसकी ब्रांचेज है। अब देखो, जियो को भी देख लो, जियो की कुछ, या फिर अडानी ग्रुप को देख लो, है ना, तो वो भी
आउट ऑफ कंट्री काम कर रहा है ना, दूसरे दूसरे देशों में उनकी ब्रांचेज है, क्या है, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अब क्या होता है, और हमारे देश से समथिंग 55-56 लाख लोग, 56 लाख या 55 लाख लोग विदेश में काम करते हैं, लेकिन उनको सरकार ने नहीं भेजा है, वो अपना जुगाड़ करके गए, कोई रिश्तेदार उनका विदेश में था, कोई पड़ोसी था, ऐसे करके हमारे देश के 56 लाख या 55 लाख लोग विदेश में काम करते हैं। सोचो कितना बड़ा योगदान देते हैं हमारी जीडीपी में, जीडीपी में नहीं, जीएनपी में, किसमें, जीएनपी में। अब देखो इसको एग्जाम्पल समझते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल, जीएनपी समझ, सपोज करो जियो, जियो का जो लास्ट जो बचत थी वो थी 450 रुपये, कितना, 450, टाटा, टाटा का था 50, ठीक है, और एलजी, एलजी का था 100 रुपये, कितना, 100, ये है ना, क्या, ये है। अब सपोज करो एक विनोद नाम का व्यक्ति है, क्या, विनोद नाम का व्यक्ति है जो विदेश में 130 रुपये कमाता है, कितने कमाता है, 130 रुपये कमाता है। अब जीडीपी तो आसानी से निकल आता है, जो हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंतिम मूल्य है ना, वो क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीएनपी निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखो जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, अब एक्स वो वेरिएबल है जो विदेश की कंपनी हमारे देश में काम कर रही है, उसका प्राइस है, क्या, उसका वो प्रोडक्शन है। और देखो इनकम है, जो हमारे देश में कंपनी काम कर रही है विदेश की, उसकी इनकम है। बाई क्या है, बाई बाई वो विनोद जो विदेश में काम कर रहा है उसकी इनकम है साल की, उसकी इनकम है साल की बाई। इसको कहते हैं शुद्ध साधन आय, क्या कहते हैं इसको, इस वाले पार्ट को कहते हैं शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय, ठीक है। अब बताओ जीडीपी कितना है, जीडीपी कितना है, जीडीपी कितना है, बताओ बताओ जीडीपी कितना है, जीडीपी बताओ, एक मिनट, यहाँ पर जीडीपी कितना है बताओ। देखो जीडीपी है हमारा 450, 550, 600, कितना, 600 है, माइनस, अब देखो बाहर की कंपनी एलजी है, उसने कितना कमाया, 100 रुपए, और हमारे विनोद भाई ने कितना कमाया, 130 रुपए, कितना, 130 रुपए। तो बताओ जीएनपी कितना होगा, जीएनपी कितना होगा, जीएनपी होगा हमारा 630, कितना होगा, 630 रुपए। अब बताओ देश के लिए फायदामंद जीएनपी होती है या जीडीपी होती है, देश के लिए फायदामंद जीएनपी होती है या जीडीपी होती है। सपोज करो आपको रोड पर एक 500 का नोट पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, आप कौन सा नोट उठाओगे, 500 का, नहीं, दोनों उठाएंगे। तो हम अपने देश की जीएनपी और जीडीपी, जीडीपी और जीएनपी दोनों को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को इंक्रीज करेंगे। तो जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको जीडीपी बोलते हैं। उसमें से जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ देश में प्रोडक्शन कर रही हैं उसको घटा दो, और जो विदेश में हमारे लोग काम कर रहे हैं उसका ऐड कर दो, तो जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर वाई जो हमारे देश के लोग हैं या हमारे देश की कंपनियां बाहर काम कर रही हैं उनका टोटल इनकम है, और एक्स यहाँ पर जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है उनका माइनस कर दो, तो क्या निकल आता है, जीडीपी निकल आता है। क्या निकल आता है, जीएनपी, क्या, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक, आगे का डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।